बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है लर्निंग स्कूल सिस्टम। हम कहाँ से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करने से ही मैं अपनी फील्ड में कामयाब हो सकता हूँ। और ये एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं कि जिसमें आपके लिए बेसिक जो सक्सेस की जो बेसिक है रिक्वायरमेंट वो लर्निंग है। अगर आपने लर्निंग प्रोसेस में डाल दिया अपने आप को तो आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। जैसे जैसे आप जितनी स्पीड से लर्निंग करेंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी का लर्न करेंगे, उतना आप आगे निकल जाएंगे। अब इसके लिए हमें कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट चाहिए, कुछ लोग चाहिए, कुछ कम्युनिटी चाहिए कि जहाँ से हम सीख सकें। सबसे पहला जो सोर्स है हमारे पास लर्निंग का वो है ट्रेडिशनल स्कूल्स। जो हमारे स्कूल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ से हम लर्न करते हैं। याद रखें, बहुत सारे लोग जो हैं उसके ग्रेड के चक्कर में पड़े रहते हैं कि मेरे हाई ग्रेड हो जाएं और मेरे जनाब मार्क्स अच्छे हो जाएं। तो ये प्रैक्टिकल फील्ड में ये बहुत कम काम आता है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर ठीक होगी तो वो उसको सक्सेस दे जाएगी। अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, उसके मार्क्स उसको कुछ नहीं दे पाते। अब जो है हमें कौन सी स्किल जो हैं वो ट्रेडिशनल स्कूल में सिखाई जाती हैं या सीखनी चाहिए हमें, वो सबसे पहले ये है कि आपको इंग्लिश जो है ना वो अच्छे एक्सेंट के साथ और अच्छी वोकैबुलरी के साथ बोलनी आनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपकी है वो लिखना और पढ़ना, कि मैं लिख सकता हूँ और मैं पढ़ सकता हूँ उर्दू, इंग्लिश और डिफरेंट जो है ना यही लैंग्वेजेस हैं या अरबी है हमारी कुरान मजीद। अब इसके अलावा जो है हमारे पास मैथ के 4 प्रिंसिपल हैं, वो हमारे जमा, मुअन्नस, तक़सीम और ज़रब हैं। अगर इसका सही कंसेप्ट समझ में आएगा, सारी ज़िंदगी आपको ये काम देगा। तो ट्रेडिशनल जो स्कूल्स हैं वो हमें जॉब की गारंटी, सक्सेस की गारंटी, हमारे लिए स्पेसिफिक फील्ड, ये बहुत कम है कि कोई भी इंस्टीट्यूट ये ऐसा नहीं दे रहा। दूसरा हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल जब जाना है तो हमने अर्निंग ही करनी है। एक बंदा कहता है जी मैं जो डॉक्टर बनूंगा तो मैं दूसरों की खिदमत करूंगा, नहीं, अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा कभी नहीं करेगा। एक जब वो कहता है जी मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं वकील बनूंगा या मैं आर्मी में जाऊंगा तो मुल्क व कौम की खिदमत करूंगा, याद रखें विदाउट फाइनेंशियल बेनिफिट कोई बंदा काम नहीं करता। तो इसलिए जब तक फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं होंगे, आपकी सक्सेस आप नहीं समझी जाएगी, कोई बंदा ये नहीं समझेगा आप कामयाब हैं। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। आप जब तक वहाँ से लर्न नहीं करेंगे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिशनल स्कूल्स में आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। आपका जो फाइनेंशियल IQ है वहाँ पे नहीं बनाया जाता। तो वो वेल्थ के बारे में डिस्कस नहीं करते, बल्कि एक सब्जेक्ट में आपको बता देते हैं कि ये करना है। वहाँ पे आप क्रिएटिव माइंड नहीं बनते। वहाँ जो चीज़ें पहले से अकाउंट्स डिक्लेयर हैं आपने वही लिखने हैं। एक वकील ने वही पढ़ना है जो पहले से सब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। एक जो डॉक्टर ने वही कुछ करना है जो पहले से सब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। वो क्रिएटिविटी नहीं कर सकता, वो नई इन्वेंशन नहीं कर सकता। तो इसलिए वहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई बात नहीं की जाती। वहाँ से आप फाइनेंशियल एजुकेशन और IQ नहीं ले सकते। दूसरा जो लेवल है स्कूल ऑफ थॉट का वो है हमारी फैमिली। ये जो फैमिली होती है ना, ये माइंडसेट बना देती है। अक्सर लोग कहते हैं ना यार ये देखो ये बहुत अच्छा है, इसके माँ बाप ने बड़ी अच्छी तरबियत की है। या हम कह देते हैं यार देखो कैसे गंदे जहनीत का मालिक है, शायद इसके घर वालों ने इसकी तरबियत अच्छी नहीं की। या कुछ असूल आपके ऐसे लाइफ के होते हैं कि वो कहते हैं यार बड़ी अच्छी फैमिली का, बड़ा अच्छा ख़ानदान है। तो फैमिली आपको एजुकेशन और माइंड सेट देती है, वो आपको बिलीव सिस्टम देती है, वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाती है, वो आपके लिए जो है ना स्कूल ऑफ थॉट एक डिक्लेयर करती है। तो जब तक फैमिली आपको फाइनेंशियल IQ नहीं देगी, फाइनेंशियल एजुकेशन आपको नहीं देगी, वो आपको नहीं बताएगी कि बेटा क्या असल पैरामीटर है कि आप मिलियनियर बन सकते हैं, तो उस वक्त तक आप जो हैं वो पीछे रहेंगे। तो इसलिए अपने घर का माहौल ऐसा बनाना चाहिए सबको कि उसके अंदर खुद एतमादी भी आए, उसके अंदर जो है वो हौसला आए, उसके अंदर दिलेरी और बहादुरी आए, और प्लस उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के सारे टिप्स और सारी एजुकेशन उसके पास हो। तो ये फैमिली सिखाएगी। तीसरा जो लेवल है स्कूल ऑफ थॉट का, तो वो हम समझते हैं कि वो कारपोरेट्स हैं, वो कंपनीज़ हैं जो लोगों को हायर करती हैं, फिर उनके ऊपर काम करती हैं और उनको एक प्रैक्टिकल फील्ड में लेकर आती हैं।
तो अक्सर 99% ख़ास तौर पे हमारे मुल्कों के अंदर वो अपने एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देते। वो जिस सब्जेक्ट में हैं, जो टेक्निकल स्किल्स उनको एम्प्लॉयज़ को देनी हो, वो टेक्निकल स्किल्स देती हैं ताकि एम्प्लॉय हमारे साथ ही काम करता रहे, कहीं और ना चला जाए। अदरवाइज़ वो उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काम नहीं करती। वो उसको नहीं सिखाती कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करना है। जो मैं कर रहा हूँ एज अ ऑनर, एज अ CEO, वो आप एज अ एम्प्लॉय जो हैं वो करेंगे तो आप भी कल अपना बिजनेस खड़ा कर लेंगे। मैं 20-20, 30-30 लाख सैलरियाँ दे रहा हूँ अपने स्टाफ को, कल आप भी देने वाले बन जाएंगे बजाय के लेने वाले। तो इस तरह से कारपोरेट जो है ना वो भी नहीं सिखाती। तो अब आपको फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने के लिए जो आखिरी ऑप्शन है ना वो अवेल करना है। वो क्या है? वो है आपकी सेल्फ स्टडी, वो है आपका सेल्फ प्रैक्टिकल जो आप खुद करते हैं। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैं बताया कि आपने जो है ना वो प्रैक्टिस के लिए खुद एक बिजनेस बिल्ड करना है, क्योंकि ये प्रूव है आज की दुनिया, जो साइंस की दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया, हर चीज़ का सबूत मांगती है। तो आज की दुनिया सबूत मांगती है कि भाई अमीर तरीन लोग कौन हैं। तो पूरी दुनिया की अगर आप लिस्ट निकाल लें कि रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, तो वो पूरी के पूरे रिचेस्ट लोग जो हैं वो कोई भी जॉब करने वाला नहीं है, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, कोई भी डिग्री होल्डर नहीं है। टॉप पर जो आएंगे ना वो सारे के सारे बिजनेसमैन आएंगे, वो सारे के सारे एंटरप्रेन्योर आएंगे। तो इसलिए हमने अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, हमने अगर रिच होना है, हमने वेल्थी होना है, तो हमें भी वही काम करना है जो वेल्थी लोगों ने किया। ऐसे ही है ना। तो आपने गाड़ी कैसे सीखनी है? जैसे पहले किसी ने सीखी है। आपने जहाज़ चलाना सीखना है, कैसे सीखेंगे? जैसे पहले किसी ने सीखा। तो जब अब तक आप उन्हीं पैरामीटर को फॉलो नहीं करेंगे, आप नहीं सीख सकते। बिजनेस को भी, यानी वेल्थी बनने के लिए भी आपको वेल्थी लोगों से ही सीखना पड़ेगा कि उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया। तो उनके पास एक ही चॉइस थी, वो थी अपना बिजनेस खड़ा करना, खुद अपने बिजनेस को रन करूं और जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जितने स्किलफुल लोग हैं, उनको मैं हायर करूं, वो मेरे लिए काम करें। तो ये माइंडसेट है। उसके लिए आपको एज अ प्रैक्टिस आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है। तो इसलिए लास्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि आपने खुद प्रैक्टिकल करना है वेल्थी बनने के लिए। और उसका रास्ता, वो चॉइस वही होनी चाहिए जो पहले वेल्थी पीपल लोगों की है, जो पहले से रिच लोग हैं, उन्होंने जो रास्ता अपनाया। तो उन्होंने प्रैक्टिस के लिए, यानी फेल होने से नहीं डरना, गलतियों से नहीं डरना। आप यूँ समझेंगे आपने बिजनेस जो स्टार्टिंग में पहले 5 साल जो कर रहे हैं वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब तक आपके पास साइकिल नहीं होगी, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको साइकिल चलानी नहीं आएगी। स्विमिंग पूल आपके पास, ये पानी नहीं होगा गहरा, आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। तो इसी तरह बिजनेस के लिए, आपको वेल्थी बनने के लिए बिजनेस का एक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे आप प्रैक्टिस करें। ये स्कूल ऑफ थॉट डेली आपको, आपसे मिस्टेक होंगी, आप फेल हो जाएंगे, आप स्टेप, तो ये क्या है, ये मुश्किल नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप फेल हो गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपने ट्राई नहीं की। असल फेल वो बंदा है जो ट्राई नहीं करता। असल वो बंदा फेल है जो फेलियर के पीछे चल रहा है और वही अप्रोच लेके चल रहा है जो फेलियर पीपल की है। तो इसलिए बेस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अपने लिए एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें, प्रैक्टिसिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें। आप बिजनेस बनाएं छोटा, जहाँ से आप स्टार्ट लेना है वहाँ प्रैक्टिस करें, अपनी मिस्टेक से लर्न करें, फिर इम्प्रूव करें, फिर प्रैक्टिस करें और यही सर्कल को रिपीट करें, तब आप वेल्थी हो जाएंगे। तो इसलिए आपके पास स्कूल ऑफ थॉट बेहतरीन यही है कि वेल्थी बनने के लिए बिज़नेस करें और बिज़नेस करने के लिए एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट छोटा सा स्टार्ट ले लें। तो स्टार्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट, सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि आप स्टार्ट करें। जब स्टार्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तरक्की देगा और दुनिया में भी आप अगर अल्लाह के हुक्मों पर अमल करेंगे और बिज़नेस करेंगे, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हलाल रोज़ी कमाने वाला है वो अल्लाह का दोस्त है। तो इसलिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को साथ लेके उनके हुक्मों के मुताबिक बिज़नेस करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू।